आर्टरीज ऑफ नेक देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टरीज ऑफ नेक स्टार्ट करते हैं। जो आर्टरीज हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट साइड पे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो डायरेक्टली अराइज करी है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, जबकि जो लेफ्ट साइड की आर्टरी है वो आर्च ऑफ एओर्टा से डायरेक्टली अराइज करती है। ये हमारे पास एओर्टिक आर्च है, जिसमें से हमारे पास जो आर्टरीज निकल रही हैं उनमें से एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही है डायरेक्टली, एक हमारे पास राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक निकल रही है जिसमें से फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमने कहा राइट साइड की राइट और लेफ्ट साइड की लेफ्ट। अब हम इनके हिसाब से बात करेंगे। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है अपर रन करती है नेक में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड के साथ साथ। अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। यहाँ से ये अराइज की हैं, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे आई हैं और यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड साइनस क्या चीज़ है? जहाँ पे बाइफर्केशन हो रही है दोनों की कॉमन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बन रही है, वहाँ पे क्या है कि एक लोकलाइज्ड सी डायलिटेशन प्रेजेंट है जिसे हम कैरोटिड साइनस का नाम देते हैं। कैरोटिड साइनस क्या करता है? ये लोकलाइज्ड डायलेशन है, सिर्फ डायलिटेशन सी है जिसे हमने नाम दिया है। और ये डायलिटेशन है क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जो है साइनस का वो थिनर है बाकी जगह पे, और एडवेंटिशिया जो है वो रिलेटिवली थिक है और वहाँ पे न्यूमरस नर्व एंडिंग्स हैं जो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से आ रही हैं। कैरोटिड साइनस का काम क्या है कि ये एज अ रिफ्लेक्स प्रेसोरिसेप्टर एक्ट करता है। प्रेसोरिसेप्टर का मतलब ये है कि ये प्रेशर डिफरेंसेस जो भी हमारे होते हैं ब्लड के, उनको मॉनिटर करता है और उनका सिग्नल ब्रेन में सेंड करता है, जो फिर अल्टीमेटली अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हमारे हार्ट रेट को स्लो करवाएगा और वेज़ोडाइलेशन कराएगा आर्टेरियोल्स की, ताकि जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी क्या चीज़ है? स्मॉल स्ट्रक्चर है जो पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन पे लाई करता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी के। इससे भी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ही सप्लाई कर रही है। ये कैरोटिड साइनस था जो कि डायलिटेशन थी, जहाँ पे दोनों हिस्सों में डिवाइड हुई हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, उस पॉइंट पे। और कैरोटिड बॉडी जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि बाइफर्केशन पे प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली होता है पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन पे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इसको सप्लाई कर रही है। कैरोटिड बॉडी क्या क्या फंक्शन है कि ये कीमो रिसेप्टर है, यानी ये चेंजेस मॉनिटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंसेस जो आते हैं। अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए ब्लड में, उसको मॉनिटर करता है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन टेंशन कम हुई भी है। ये स्टिमुलस जो है वो अल्टीमेटली क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को राइज करवाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इंक्रीज होंगी, सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है वो बॉडी रिसीव करे। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो मोर ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन टेंशन हमारी वापस आ जाएगी। कैरोटिड शीथ क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब ट्रैवल कर रही है नेक में, तो वो कैरोटिड शीथ में एम्बेड होकर ट्रैवल कर रही है। इस कैरोटिड शीथ में ये कैरोटिड आर्टरी अकेली नहीं है, इंटरनल जगुलर वेन और वेगस नर्व भी इसके साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। ये पॉइंट है नेक में, दोनों तरफ देखेंगे तो ये कैरोटिड शीथ है जो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा भी था कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो आगे जाके बाइफर्केट हो गई, वेगस नर्व है और इंटरनल जगुलर वेन है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की अब पहले बात करेंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो टर्मिनल ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, सप्लाई करती है नेक को, फेस को, स्कैल्प को, इसके अलावा टंग एंड मैक्सिला को। ये अपनी सारी ब्रांचेस देती है इन एरियाज में एक्सटर्नली। स्टार्ट कहाँ से हुई है? अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज से। टर्मिनेट कहाँ पे करती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरीज जो हैं ये इसकी दो टर्मिनेशन आर्टरीज हैं। जहाँ से ये इमर्ज हुई है स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड के पास, वहाँ पे इसकी पल्सेशंस को फील भी किया जा सकता है। जो ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वो कौन कौन सी हैं? इनका निमोनिक है सम एंग्री लेडीज फिगर्ड आउट पीएमएस, पीएसएम या पीएमएस इसको कह लें। किस तरीके से बनता है ये? सुपीरियर थायरॉइड, असेंडिंग फेरेंजियल, लिंगुअल, फेशियल, ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल जो है वो इसकी टर्मिनेशन आर्टरीज बन गई। सम एंग्री लेडीज
figured out PMS। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, जहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसके वहीं से उसके पास से ही अराइज करती है, उसके ओरिजिन के पास से वर्टिकली डाउनवर्ड आती है ऑलमोस्ट थायराइड को अपर पोल तक पहुंचने के लिए, और वहाँ पे ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को भी ब्रांचेस देती है। ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रैवल करके थायराइड तक आई है। नेक्स्ट है असेंडिंग फेरेंजियल, लॉन्ग स्लेंडर वेसल होती है जो कि असेंड करती है वॉल ऑफ फेरिंग्स तक और वहां जाके सप्लाई करती है। असेंडिंग फेरेंजियल लिंगुअल आर्टरी है, ऑपोजिट टू द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नर जो है हायोइड बोन का, वहां से स्टार्ट होती है, लूप करती है, सबमैंडिबुलर रीजन में एंटर होती है और वहां जाके ये सप्लाई करती है टंग को। फेशियल आर्टरी आ गई। फेशियल आर्टरी जो है टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नर जो हायोइड बोन की है उसके बिल्कुल अबव द लेवल वहाँ पे करती है अराइज, अपवर्ड जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के और वहाँ से फेस को सप्लाई करती है। ये हमारे पास लिंगुअल आर्टरी आई और ये फेशियल आर्टरी आ गई है। ऑक्सीपिटल आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है जो कि ऑपोजिट टू फेशियल आर्टरी अराइज हो रही है, अपवर्ड जाती है और बैक ऑफ स्कैल्प को जाके सप्लाई करती है। यहाँ पोस्टीरियरली जाएगी ऑक्सीपिटल आर्टरी और पोस्टीरियरली सप्लाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ही अराइज होती है, अपर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल के पास से बैकवर्ड जाती है और ऑरिकल को रीच करती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है, असेंड करती है ऑरिकल को, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को अकम्पनी करती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन्स को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिलरी है जो कि लार्जर टर्मिनल ब्रांच है, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल अराइज करती है, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है, इंफ्राटेम्पोरल फॉसा से निकलने के बाद टेरिकोपैलेटाइन फॉसा में एंटर होती है। मैक्सिलरी आर्टरी अपनी ब्रांचेस देती है फेस के रीजन को सप्लाई करने के लिए, उसमें इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, स्मॉल ब्रांचेस हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस और टेम्पनिक मेम्ब्रेन को जा रही हैं। इसके अलावा स्मॉल मस्कुलर ब्रांचेस देती है जो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई कर रही हैं। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो स्कल में एंटर करेगी, फोरामेन स्पाइनोजम से लेटरली रन करेगी स्कल में और डिवाइड हो जाएगी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिगिन हुई अगेन बाइफर्केशन के पॉइंट पे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमने देख ली कि उसने बार बार सप्लाईज दिए। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने एंटर हो जाना है, वहाँ पे बाइफर्केट हुई थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे, उसके बाद सीधा ऊपर ट्रैवल करके जाएगी और स्कल में एंटर हो जाएगी। स्कल में एंटर होने के बाद वो ब्रांचेस देगी ब्रेन को, आई को, फोरहेड को और पार्ट ऑफ नोज को सप्लाई कर रही है। ये हमारी ब्रेन की सप्लाई है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये बाइफर्केशन का पॉइंट है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर गई है। ये ब्रेन की सप्लाई है जहाँ सर्कल ऑफ विलस बनता है, इसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? आर्टरी असेंड करती है नेक में कैरोटिड शीथ के अंदर इंटरनल जगुलर वेन और वेगस नर्व के साथ, सुपरफिशियली होती है, देन डीपली पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चली जाती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नेक को लीव करती है, क्रेनियल कैविटी में चली जाती है, कैरोटिड कैनाल में पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से वहाँ जाके अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करती है कवर्नर साइनस के साथ, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करती। लेटरली जाती है ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे और वहाँ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इंटीरियर एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरीज में। जो ब्रांचेस देती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो सारी ब्रेन में देती है, नेक में कोई ब्रांच नहीं देती, सिर्फ जाके स्कल में ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी ब्रांचेस देती है? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सर्कल ऑफ विलस में अपना पार्ट प्ले करती है। हमने सर्कल ऑफ विलस देखा था। ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास एंटर हुई है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर हुई है। यहाँ पे पहली ब्रांच इसने दी है ऑफ्थेल्मिक, हमें ये ऑफ्थेल्मिक ब्रांच दी है इसने, जो आगे जाएगी और आई के रीजन को सप्लाई करेगी। देन इसने हमें मिडल सेरिब्रल दी है जो कि लेटरल साइड ऑफ ब्रेन को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इसने हमें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच दी है जो कि ज्वाइन करेगी जाके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को। Posterior cerebral is not the branch of internal carotid artery, posterior communicating branch है। और फिर आगे आके ये anterior cerebral artery देगी जो anterior region of
स्कल को सप्लाई करेगी। आगे देखते हैं इसकी ब्रांचेस। ऑप्थेल्मिक आर्टरी फॉरवर्ड मूव करती है ऑर्बिटल कैविटी में थ्रू ऑप्टिक कैनाल और ब्रांचेस देती है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना को। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आई है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बैकवर्ड जाती है और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को ज्वाइन कर लेती है। इंटीरियर सेरिब्रल है, टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, इंटीरियर रीजन को सप्लाई करती है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, सप्लाई करती है एंटायर लेटरल स्कल को, entire lateral surface of cerebral hemisphere को except for the some areas. Thank you.